झारखंड में सबसे करप्ट सरकार अपनी जेब में डाले लोगों का पैसा, पलामू में गरजे अमित शाह। झामुमो का कहना है कि चुनाव से पहले नफरत की राजनीति को हवा देने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ व सांप्रदायिकता फैलाने और आदिवासी सीएम हेमंत सोरेन को अमानवीय दर्शन के उद्देश्य से भाजपा सेंडो एनकाउंटर बनाकर लाखों करोड़ खर्चा कर रही है। जब तक बीजेपी अल्पसंख्यक को नहीं मिलेगा आरक्षण, अमित शाह की राहुल गांधी को बड़ी चुनौती। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी है, इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण की बात करती है, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हम कभी भी किसी धर्म विशेष को आरक्षण नहीं दे सकते। जैसे अयोध्या से बाबर को हटाया, वैसे झारखंड से रैली में गरजे हिमंत बिस्वा शर्मा, लोगों को किया आगाह। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया है और लोगों से ऐसे प्रयासों के विफल करने के लिए एकजुट रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार कांग्रेस नेताओं को आलमगीर आलम और इरफान अंसारी जो पूर्व और वर्तमान मंत्री की सरकार है। शर्मा ने राज्य के लोगों से कहा कि जैसे हम लोगों ने बाबर को हटाया, उसी तरह सत्ता से इन्हें हटाने का आह्वान किया है। रांची के कई स्कूलों पर सीबीएसई का बड़ा एक्शन, मान्यता रद्द होने का खतरा, क्या है बड़ी वजह? डमी नामांकन पर सीबीएसई ने सख्ती दिखाते हुए 2 दिन पहले दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दिया है। बोर्ड ने इस कार्रवाई से रांची के भी कई स्कूलों पर खतरा मंडराने लगा है। खबर ये कि रांची में स्कूल ऐसे हैं जो डमी छात्राओं का दाखिला लेते हैं। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन का बड़ा दावा, 2 सालों में भरे जाएंगे सभी खाली पद। झारखंड चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा वादा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से मजबूत सरकार बनने जा रही है। सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में शासन कर भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चने पैदा की थी, उनको दूर कर लिया गया है। जनादेश मिलने के बाद इंडियन गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होगी। इसके अलावा सभी विभागों के मानव बल की मैपिंग की जाएगी और जरूरत के अनुरूप नए पदों का सृजन किया जाएगा। झारखंड चुनाव के बीच रांची में आईटी की बड़ी कार्रवाई, हेमंत सोरेन के पीएस से घर छापेमारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री के करीबी सुनील श्रीवास्तव और अन्य के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। रांची और जमशेदपुर समेत 9 जगहों पर छापेमारी जारी है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से दी गई है। सुनील मुख्यमंत्री सोरेन के निजी सलाहकार है। आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान आवास की गहन तलाशी ली और दस्तावेजों की जाँच किया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अहम जाँच से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी को विशेष छूट है क्या? किस बात पर भड़के सीएम हेमंत सोरेन? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा की ओर से छाया अकाउंट के जरिए उनके और उनकी सरकार के खिलाफ सांप्रदायिक व विभाजनकारी सामग्री का प्रसार करने की रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किया है। उन्हें चुनाव आयोग से सवाल किया कि क्या भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की विशेष छूट है? आखिर आयोग कैसे नफरत फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश में भाजपा सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए फूंक रही है। धर्मशाला नहीं है भारत, झारखंड में गरजे शिवराज सिंह चौहान, घुसपैठियों को बताया गंभीर खतरा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य प्रायोजित घुसपैठ को झारखंड के लिए एक गंभीर खतरा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस सकता है। चौहान ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आ जाए और बस जाए। विदेशी घुसपैठियों झारखंड के लिए भी गंभीर खतरा है। यह देश हमारा है, हमारी जमीन, हमारी पानी, हमारा जंगल, हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे खेत है। हम किसी और को ने हमसे छीनने नहीं देंगे। जेजेएम गठबंधन ने रांची को बताया कराची। एमपी के सीएम यादव बोले झारखंड में हो रहे हिंदुओं का उत्पीड़न। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को झारखंड में लातेहार में बाथू माथा और पालुम की पंकी के विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इसी दौरान उन्होंने जेजेएम की अगुवाई वाले 70 उड़ गठबंधन पर झारखंड की राजधानी रांची को पाकिस्तानी शहर कराची में तब्दील करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जेजेएम को बड़ा झटका, 2 नेता बीजेपी में शामिल। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आएंगे। वे रांची में भाजपा प्रत्याशी सीपीसी समर्थन में ओपीडी ग्राउंड में न्यू मार्केट और चौक पर भव्य रोड शो करेंगे। वहीं आज शुक्रवार को राहुल गांधी चुनावी समर में एंट्री करेंगे। वे सिमडेगा लोहरदंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे।
झारखंड में गरीब परिवार को हर साल देंगे 1.21 लाख रुपए, एजेएसयू का वादा। देखिए पूरी लिस्ट। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आजसू ने राज्य की प्रत्येक गरीब परिवार को सालाना 1.21 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है। आसूस पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने घोषणा पत्र जारी करते हुए घोषणा पत्र की अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा और उनकी सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बोले मोदी जी बड़े बड़े प्लेन में उड़ते हैं, बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज के प्रचार में नेता पूरी ताकत से लगे हुए हैं। शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने धनबाद के बाघमारा जमशेदपुर में चुनावी सभा की है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े प्लेन में उड़ते हैं, लेकिन बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी गरीबों से हाथ मिलाने में भी कतराती हैं। वो अंबानी और अडानी के साथ जाएंगी, लेकिन गरीब दलित पिछड़ों से मिलने तक नहीं चाहती। 90 अफसर हिंदुस्तान के बजट को बताते हैं, लेकिन इन 90 अफसरों में से केवल एक आदिवासी अफसर है। पालू में अमित शाह के निशाने पर राहुल गांधी, बोले हमारी सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़कर झारखंडी युवाओं को नौकरी देंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों का प्रचार अंतिम दौर में आ गया है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पालू में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। ये झारखंड के युवाओं की नौकरी खा रही है। हमारी सरकार बना दो, हम सभी घुसपैठियों को खदेड़ देंगी। खूंटी में 77 लाख का अफीम धरा या 2 हुए गिरफ्तार, किराएदार के रूप में रह रहे थे तस्कर, घर से बरामद किए 15 किलो अफीम। खूंटी पुलिस ने तोरपा बाजार टांड स्थित शशिभूषण साहू के घर से 15.505 किलो अफीम बरामद किया है। वह इस मामले में नागौर अर्बन कंडीर को गिरफ्तार किया है। दोनों शशिभूषण साहू के घर किराएदार के रूप में रह रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक खूंटी एसपी गुप्त सूचना मिली कि संदेश का रहने वाला जोरन नाग अपने किराए के मकान में अफीम रखा हुआ है। वह उसका दोस्त भी आया हुआ है। दोनों अफीम को बेचने के लिए तत्काल बाहर से जाने की फिराकत में हैं।